अरे वाह वंश, वेरी गुड। आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश। मेरा कैसा बना? आपका भी अच्छा है। सिर्फ अच्छा? आपने वंश भैया को क्या क्या नहीं बोला? शाबाश, वेरी गुड, और मुझे कुछ भी नहीं। अरे आपका भी बहुत अच्छा है। शाबाश। कायरव तुम्हें लेके इतना जेलस है ना सीरत, अगर तुम किसी और की तारीफ कर दो तो इसे इतना बुरा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी सीरत मम्मा को ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। वो भी हमसे बहुत प्यार करती है ना सीरत मम्मा? मैं हम तीनों के बीच में ना किसी को भी नहीं आने दूंगा। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ पापा को ये अलाउड है, क्योंकि पापा के बिना हमारी फैमिली ना परफेक्ट फैमिली नहीं है। मैं, आप, अक्षु और पापा, बस, और कोई नहीं। ओके? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ कार्तिक? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अगर आप किसी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करो और वो इंसान आप ही से बातें छुपाए तो गुस्सा नहीं आएगा आपको? कौन? किसने किया आपके साथ ऐसा? तुमने क्या सोचकर इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे सीरत? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कार्तिक, मैं आपको बताने ही वाली थी। मैं बताना चाह रही थी, पर मैं बहुत डर गई थी। और मैं कितना डर गया था पता है तुम्हें? जब पता चला कि तुम आज प्रैक्टिस पे नहीं गई क्योंकि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई है। सिर्फ तुम्हारे कोच से पता चला मुझे। क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं बता सकती? क्या हो गया? क्यों नहीं गई प्रैक्टिस पर? तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अरे बताओ। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे, वो रिपोर्ट दिखाओ तुम्हारी, मैं खुद पढ़ लूंगा कि क्या लिखा है उसमें। रिपोर्ट? अब वो कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? तुम्हारे डॉक्टर के पास गया था मैं, पर वो जा चुकी थी ऑलरेडी। अब तुम मुझे बताओ, ये वो रिपोर्ट दिखाओ मुझे। वो मैंने आपको बताया तो था, सब बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स ठीक है। वो उसमें कुछ विटामिन्स की कमी है बस, जिसके लिए डॉक्टर सप्लीमेंट दे देंगी बस। ठीक है, काम करो, मुझे तुम्हारे वो डॉक्टर का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। मेरा फोन नहीं आता। डॉक्टर का नंबर दो मुझे। कार्तिक, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थकान लग रही थी, इस वजह से आज भी मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही थी, निकली थी, पर फिर सोचा थोड़ा आराम कर लूं आज। यही बात मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ ना सीरत, थोड़ा आराम कर लो, खुद को रेस्ट दो। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी माइंड को रेस्ट की जरूरत है। कितनी बार कहा है ना मैंने तुमसे कि हर चीज तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, सारी जिम्मेदारियां मिल बांट कर निभाएंगे हम। फिर तुम सुनती कहाँ हो मेरी? पर अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। अब से तुम सिर्फ चैंपियनशिप की तैयारी करोगी, उसके लिए प्रैक्टिस करोगी, आराम करोगी, बस। और कोई काम नहीं करोगी तुम घर का, सुन रही हो? अच्छा सीरत, ये चैंपियनशिप के लिए जो फॉर्म भरना था वो भरा नहीं तुमने? तुम्हारी साइन चाहिए थी ना, तुमने नहीं किया। तुम्हारे कोच ने बताया मुझे। वो जब मैं गई थी तब वो वहां नहीं थे, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा। ओह, मुझे लगा ये भी झूठ कहा तुमने मुझसे। सॉरी, मैं थोड़ा डर गया था सीरत। एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर तुम मुझसे कोई बात छुपाओ या झूठ बोलो। हमने वादा किया ना एक दूसरे से कि ऐसा नहीं करेंगे।
आई होप तुम अपना वादा याद रखोगी हमेशा। देखो अब मेरे मन में जो भी था मैंने कह दिया। अब तुम एक बात सच सच बताओगे मुझे? मैं कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा हूं ना तुम पर ये बॉक्सिंग का? देखो अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। चलो थैंक गॉड। एक्चुअली मुझे बस एक ही डर है सीरत की, कहीं ये जिम्मेदारियों के चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में तुम्हारे बॉक्सिंग पर कोई अड़चन ना आ जाए। तुम अब भी वही पहले की तरह बेफिक्रे होकर पूरे मन से अपनी बॉक्सिंग पर ध्यान दो, जैसे शादी से पहले करती थी वैसे अब भी करो। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बस। पता है तुम्हारा क्या फ्यूचर देखता हूं मैं? जानना चाहती हो? एक इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है जहां पर सीरत मैरी कॉम गोयनका एक एक करके अपने हर ओपोनेंट को पंचेस पर मार मार कर गिरा रही है। चैंपियनशिप जीत गई, ट्रॉफी उसके हाथ में, और दूसरी तरफ मैं, कायरा और अक्षु वही ग्लव्स पहने टीम सीरत बनकर तुम्हें सपोर्ट कर रहे, तुम्हारे लिए चीयर कर रहे हैं हम। ये फ्यूचर देखता हूं मैं एकदम परफेक्ट फैमिली पिक्चर का। देखो ये ख्यालों में इतना अच्छा लग गया ना तुम्हें, तो सोचो जब रियल में होगा तो कितना मजा आएगा। और अगर एक चीज दिखाऊंगा तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। देखना चाहती हो? ये कब की फोटो है? फोटो तो पहले की, लेकिन एडिट अभी किया है मैंने, वो सब ऐड कर दिया। अब इसे फ्रेम करके रूम में लगवाएंगे हम। परफेक्ट फैमिली बच्चे, हमारी परफेक्ट फैमिली। कार्तिक की नजरों में परफेक्ट फैमिली की यही तस्वीर है। उनको कैसे बताऊं मैं खाटू महाराज कि इस तस्वीर में कुछ बदलने वाला है। जी डॉक्टर, तुम गायनेक से मिली सीरत? जी अभी नहीं। तो फिर जल्दी से जल्दी मिलो, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। और साथ में ये भी बताना था कि तुम्हें अब अपने डाइट में ना कुछ चीजें बदलनी होंगी। जैसे कि वो जो प्रोटीन शेक तुम पीती हो, अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में ना हर चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और ये प्रोसेस चीजें कभी कभी बॉडी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। इसीलिए नेचुरल सोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल करो और इनका कम। सीरत, तुम्हारे कोच कह रहे थे तुम प्रोटीन नहीं ले रही हो आजकल, इसलिए स्ट्रेंथ कम हो रही है। आज से दिन में 2 बार प्रोटीन शेक पियोगी। क्या हो गया, देख क्या रही हो? चुपचाप गिलास उठाओ और पी जाओ। एक ही घुट में पी जाओ पूरा। कम ऑन। पापा, ये देखो अक्षु ने क्या बनाया। वाह, मुझे लगता है आपकी जो बहन है ना, वो बिल्कुल आप ही पे गई है। आप ही की तरह पेंटर बनेगी, देख रहे। अक्षु की तरह तो सीरत मामा ने भी मूंछ बना ली। वाह, आप तो गुड गर्ल बन गई। पूरा पी गई इतनी जल्दी? सॉरी कार्तिक, आपने इतने प्यार से शेक ला के दिया और मैंने गिरा दिया। मुझे आपसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं सच भी तो नहीं बता पा रही हूँ आपको। कैसे बताऊं जब तक मैं खुद कोई फैसला नहीं कर लेती। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है सुरेखा। सीरत प्रोटीन शेक क्यों फेंकेगी? वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है दीदी, आप खुद ही सोचो ना। कार्तिक ने इतने प्यार से उसके लिए प्रोटीन शेक बनाया और उसने यूं ही फेंक दिया। मुझे तो दीदी कुछ गड़बड़ लग रही है दोनों में, सच बता रही हूँ। कार्तिक और सीरत के बीच में पक्का कोई प्रॉब्लम जरूर चल रही है। अब आप खुद ही सोचिए ना, शादी को दिन ही कितने हुए हैं और उन दोनों के बीच में कितनी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं सुरेखा, तो इसमें ये सही गलत की बात कहाँ से आ गई?
और प्लीज हर बात में सीरत का कसूर ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि हमें ये बात पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आज के बाद तुम्हारी सही बात को हम गलत तरीके से लेना शुरू करते। और रही बात उन दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स की, तो वो दोनों सॉल्व कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझा देंगे उन्हें, लेकिन ये बात बढ़ने नहीं देंगे। मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरव वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, लेकिन अक्षु क्या होगा जब अक्षु के साथ वो सौतेला बिहेव करेगी। मेरी फैमिली वाकई कंप्लीट है, बस हम दो हमारे दो, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। मैं हम तीनों के बीच में ना किसी को भी नहीं आने दूंगा। सीरत, जी माँ। सीरत क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? अब जी मैम, सब ठीक है। वो मैं बस अक्षु को बाहर लेके जा रही थी थोड़ा सा वॉक पे। वो उसके ना वो सॉफ्ट वाले शूज नहीं मिल रहे थे, वो ढूंढ रही थी। पहनी तो है। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीरत, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि तुम जिस परेशानी से गुजर रही हो वो अकेली गुजरो। अब तुम्हें अगर एतराज ना हो तो तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए ना माँ। तुम्हारे और कार्तिक के बीच में कुछ अनबन हुई है क्या? क्योंकि जब कार्तिक घर आया था तो नाराज लग रहा था, और उसके बाद जब उसने तुम्हें प्रोटीन शेक दिया तो वो भी तुमने फेंक दिया। ऐसी क्या नाराजगी? आपस में बैठ के खत्म कर दो जो कुछ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, सब ठीक है। हाँ, कार्तिक मुझसे नाराज जरूर थे, पर वो इसलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाई थी। वो मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए। और वो प्रोटीन शेक, उससे ना बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो मैंने इसलिए फेंका क्योंकि मुझे लगा शायद डब्बा खुला रह गया होगा, इस वजह से वो खराब हो गया है। ओह, मैं तो डरी गई थी जब सुरेखा ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। चलो अच्छा है कि मेरा डर तो बेवजह था, लेकिन आगे के लिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सीरत। जी कहिए। पति पत्नी का रिश्ता ना वक्त के साथ साथ मजबूत होता है। शुरू में हर रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह होता है, जिसके सिरे कभी भी उलझ सकते हैं और कभी भी टूट भी सकते हैं। इसीलिए हर गांठ को बड़े संभाल के सुलझाना पड़ता है, और खास करके औरतों को, क्योंकि आदमियों में ना तो इतनी समझ होती है और ना ही सब्र। रिश्ता जितना सच्चा होता है उतना ही अच्छा होता है। ये खुद भी समझ लो और कार्तिक को भी समझा दो। मन में जो कोई बात हो, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, बस सच सच एक दूसरे को बता दो। अब सीरत, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर किया? अरे नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप माँ हैं, दोस्त हैं और सास, और भी रिश्ते लगा लो, लेकिन ये ओहदा मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे एक्चुअली मेरी फिक्र का कारण इससे भी गहरा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर मैं खुद को देखती हूँ सीरत। जैसे शादी में पति के साथ साथ मुझे 2 बच्चे मिले, कार्तिक और कीर्ति, वैसे ही तुम्हें भी कायरव और अक्षु मिले हैं। हम पत्नी होने के साथ साथ माँ भी बन गए, और एक नई बहू के लिए एक साथ 2-2, 3-3 जिम्मेदारियां उठाना कितना मुश्किल होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। हमेशा ना एक डर लगा रहता है मन में कि कहीं किसी भी तरह की जिम्मेदारियों में कोई कमी ना पड़ जाए। यही डर था जिसने मुझे मेरे बच्चे से दूर करने पे मजबूर किया। यही डर था कि उसके इस घर में
आने के बाद मैं कभी हिम्मत जुटा के ये नहीं कह पाई कि शुभम इस घर का बच्चा है, मनीष जी का बेटा है, दादी का पोता है। कोई बहू अपना फर्ज निभाने से चूक जाए तो लोग उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई बाप अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो उसे माफी मिल जाती है। लेकिन एक माँ, और वो भी सौतेली, अगर उससे कभी भी कोई भी चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो उसे कभी माफी नहीं मिलती है और ना ही दूसरा मौका मिलता है। सीरत, ये सारी बातें ना मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।